अच्छा, कॉलेज के साथ किन जॉब्स की तैयारी आसान हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, देखो कॉलेज के साथ उन्हीं जॉब की तैयारी आसान होती है जिनमें वैकेंसी ज्यादा हो। पहली बात, जिनमें क्या हो, वैकेंसी ज्यादा हो, है ना? यानी कि पोस्ट ज्यादा हो, वैकेंसी क्या हो, ज्यादा हो। तो वैकेंसी ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से कंपटीशन कम होगा। दूसरा, जिसका पेपर का लेवल आपको सही से समझ में आता हो कि जी मैं तो इसके लायक हूं, पेपर का लेवल जिसका आसान हो, और उसके जो विषय हैं, कौन सी जॉब, जो पेपर में आने वाले सब्जेक्ट हैं, जो पेपर में आने वाले विषय हैं, वो आपको सही से समझ में आते हो कि जी मुझे तो, जैसे मान लीजिए मैथ है तो मुझे मैथ में इंटरेस्ट है, रीजनिंग है तो मुझे रीजनिंग में इंटरेस्ट है, इंग्लिश आती है इसमें तो मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है। यानी कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए 12th के बाद कोई बैंक की जॉब वैकेंसी निकली, आपको बैंक की लाइन में ही इंटरेस्ट नहीं है, ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, करंट अफेयर मुझे तो नहीं समझ में आती, तो वो जॉब आपको आसानी से नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहली बात तो कॉलेज के साथ साथ उन जॉब की आप तैयारी करें जिनमें वैकेंसी ज्यादा आपको मिल जाए। ये व्यक्तिगत रूप से मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अपोजिट भी हैं, 100% में से 1% बच्चे अपवाद भी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं कम से कम वैकेंसी में मैं तैयारी कर लूंगा, तो वो उनके आधार पर है। पेपर लेवल जिनका आसान आता है, पेपर लेवल आसान का मतलब है कि एक तरफ अगर आप देखो तो सिविल का पेपर, एक तरफ आप देखो तो कांस्टेबल का पेपर, ये मैं लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, पेपर लेवल आपको आसान लग रहा है देखकर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट पर आपको पहले से ही कमांड हो या फिर इंटरेस्ट लगता हो कि जी मुझे तो ये मजा सा आता है पढ़ने में, मैं तो इसको दिन रात पढ़ सकता हूं, ये अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा और मेहनत कर सकते हो तो बिल्कुल। और और भैया आसानी, जॉब की तैयारी आसान कैसे हो सकती है? एक होता है माध्यम भी, एक होता है माध्यम भी। माध्यम का मतलब है कि क्या आपके घर वाले उस जॉब के लिए सपोर्टिव हैं। कभी कभी घर वाले भी सीधा सीधा बोलते हैं कि जी एक काम करो, तुम्हारा ये है नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो आपका जो माध्यम है कौन सा वाला, सपोर्ट करने का जो माध्यम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जो मीडियम है ना आपके घर वाले, ये स्ट्रांग होना चाहिए। तब आप उस जॉब के लिए बहुत आसान से कहते हैं ना, अरे वर्दी मिल गई मेरे बेटे को, मेरी गुड़िया को यूपीएसआई की जॉब मिल गई कॉलेज के बाद। तो घर वालों का सपोर्ट भी यहाँ जरूरी है, तो आप उस जॉब के लिए प्रॉपर काम करें। अब बच्चे क्या करते हैं, जी मैं सफाई कर्मचारी का जॉब, ठीक है काम काम होता है, लेकिन घर वाले, बहुत घर वाले नहीं मानेंगे कि किसका फॉर्म भर दिए हो, रेलवे में नहीं जाने देंगे, इसकी तैयारी मत करो मत करो, इसकी तैयारी कर लो, ऐसी तैयारी करो जो घर के पास हो, लड़कियां हैं हम तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे, तुम्हारी असम जॉब लग गई एसएससी जीडी में। तो पहले से ही घर वालों को कन्वेंस करके तैयारी करो। ठीक है, अच्छा जी। गवर्नमेंट जॉब के तो फायदे में क्या ही बताऊं, लोगों को पता ही होता है, देखो स्थायी जॉब होती है, सिक्योर करियर होता है, रेस्पेक्ट सोसाइटी में मिलती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट जॉब के नुकसान है, प्राइवेट जॉब के भी फायदे हैं बहुत सारे, लेकिन फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे काम करना है, संडे की छुट्टी है तो संडे की छुट्टी रहेगी ही, और लाइफ बैलेंस हो जाती है। अच्छा, लेकिन प्राइवेट जॉब के भी फायदे हैं, खूब सारी बड़ी बड़ी सैलरी मिलती है उनके भी। अब प्राइवेट बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिमिटेड वर्किंग आवर्स कर दिए गए हैं, संडे में भी छुट्टी मिलती है। सबका अपना अपना तरीका है, जिसको अच्छा लगता है प्राइवेट सेक्शन में, जिसको लगता है गवर्नमेंट सेक्शन में। लेकिन यहां बात मैं सरकारी नौकरी की कर रहा हूं, तो मैं सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा, और भी सारी वैकेंसी लेकर आया हूं, दिखाऊंगा आपको मैं। और कॉलेज एजुकेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो पहली बात तो एक आपका करियर फाउंडेशन अच्छा हो जाता है। करियर फाउंडेशन का मतलब आगे के जितने भी ग्रेजुएशन के बाद जो भी पोस्ट निकलेंगी वो आप उसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के, आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो अगर बच्चा डेडिकेटेड है तो। अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो ये करियर अच्छा सा बना लेगा। मल्टीपल फील्ड टू चूज फॉर्म, देखिए जैसे आप इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉज, आप उससे अलग अलग कैटेगरी में जा सकते हो। 12th के बाद तो एक जनरल आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप अपना फील्ड चुन सकते हो खुद, कि मुझे तो लॉ में जाना है, कानूनी पढ़ाई करनी है, मुझे तो मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, जो मुझे आगे चलकर टेक्नोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले एरिया में जाना है, मुझे तो बी फार्मा सेक्शन में जाना है, नर्सिंग में जाना है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो अपने खुद के हिसाब से चुन सकते हैं कि मुझे इस जगह पर काम करना है। मैं एक ऑप्शन बताता हूं, जैसे आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा तो कांस्टेबल को आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हो,
लेकिन आपने फॉर्म भरा है अधिकारी के लिए, तो उनको कहीं भी पोस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, जगह अलग अलग मिल सकती है, लेकिन मिलेगा प्रॉपर ऑफिस। तो मैं ये बता रहा हूं कि ग्रेजुएशन करने के बाद एक स्किल डेवलपमेंट, आपका सुझाव समझ में आता है कि जो मैंने अपने आप को सुझाव दिया है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। डेवलप स्किल्स हो जाती है, नॉलेज गेन होती है अच्छी खासी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़े हो तो नॉलेज आपकी प्रॉपर होगी। ठीक है, और एक बात देखा गया है, ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर 12th पास आउट करके जो जॉब्स निकलती हैं उन पर उनका एक तरफा राज हो जाता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी से तैयारी ना करें, तैयारी करें, लेकिन किसी ना किसी के साथ, ग्रेजुएशन के साथ आप तैयारी करोगे तो बेहतर से बेहतर होगा। अच्छा, बात करेंगे, अब मैं एक नजर डलवाता हूं आपको, बहुत बहुत बच्चों को डेटा नहीं पता होता। ये देखो, मैंने 4 पैनल उठाकर आपके सामने रखे हैं, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, और ये वीडियो उन सभी बच्चों को जरूर शेयर करिएगा जिन बच्चों को लगता है कि जी हमें गाइडेंस नहीं मिल पाती है, हमें तो जॉब का ही नहीं पता होता। जरा यहां पर 4 हिस्से में आपको दिखाता हूं। 4 हिस्सों में एक मैंने एसएससी सीजीएल दिखाया है। ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे इसकी बहुत तैयारी करते हैं, ये 12th के बाद निकलती है। एसएससी एमटीएस ये ग्रेजुएशन के बाद निकलती है। एसएससी का पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर ये एसएससी सीएचएसएल ये 12th के बाद निकलती है, और एक है एसएससी सीपीओ, ये ग्रेजुएशन के बाद आपको इसका फॉर्म भरने का मिलेगा। तो इसको मैंने भी भरा था, ये भी मैंने एक बार भरा था, ये भी मैंने एक बार भरा था। मैं एक बार इसमें क्वालिफाइड हूं, मैं एक बार इसमें क्वालिफाइड हूं। ठीक है, रिटिन एग्जाम में। ठीक है, इसके मैं फिजिकल में निकल गया था, और इसमें मैं टाइपिंग में निकल गया था। चलो, अब जरा सीजीएल की पोस्ट पे एक बार नजर डालते हैं, वैकेंसी पे नजर डालते हैं कि क्या सरकारी नौकरी में भी उतार चढ़ाव होता है, कम ज्यादा होती है। जरा देख लें, 2022 में 36,000 के आसपास इसकी वैकेंसी थी, 2023 में घटकर ये 8,440 ही रह गई, और 2024 में 18,236 वैकेंसी रही, जिनमें से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये वैरायटी अलग अलग कैटेगरी में बढ़ती है, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग। ठीक है, और टोटल फॉर्म कितने भरे गए आपके सामने हैं। तो मुझे सिर्फ वैकेंसी के बारे में बताना है। लोग कहते हैं जी साल साल भर हो जाते वैकेंसी नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती? सामने देख लो, पहले से भी निकलती आ रही है, मैंने तो 2015 में दिया था। तो देखो 22, 23, 24 में 3 साल का डेटा आपको दिखा रहा हूं। फिर ये देख लो, एसएससी एमटीएस 2022 में 12,523, 2023 में 1,773, और 2024 में बढ़कर 9,583 हो गई एसएससी एमटीएस की। अभी घटती बढ़ती रहती है अपनी अपनी वैकेंसी के हिसाब से। सीएचएसएल की बात करोगे तो 2022 में 3,242, 2023 में 1,211, 2024 में 3,437, भैया बढ़कर इतनी हो गई, आगे चलकर और बढ़ जाएंगी 2025 में। सीपीओ की बात करें तो भैया 2022 में 4,300, 2023 में 1,876, और 2024 में फिर बढ़ गई है 5,308। तो ये एक बात देख सकते हो कि आप सीधा सीधा वैकेंसी बढ़ते हुए भी देख रहे हो, कहीं पे कम होगी कहीं पे ज्यादा होगी। तो एसएससी में मैंने बताया कि हर साल ये कैलेंडर जारी करता है, मैं कैलेंडर भी दिखा दूंगा आपको। अच्छा, और जी रेलवे भर्ती 2024-25, भैया देखो, रेलवे ग्रुप डी 24 में 32,438 वैकेंसी, और रेलवे एएलपी ये असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 9,970 वैकेंसी। मैं पहले आपको पूरा दिखा दूं कि कितनी वैकेंसीज निकालते हैं। लोग कहते हैं कि जी नौकरियां ही नहीं निकलती। अच्छा जी, और देख लो आरआरबी एग्जामिनेशन, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट देख लो भैया 2024-25 18,799, ये टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियरिंग यानी कि जेई वाला, याद है पॉलिटेक्निक वाली वैरायटी, ये वही है। अच्छा, पैरामेडिकल, देखो पैरामेडिकल पे मेरी एक वीडियो आने वाली है, पैरामेडिकल पर भी वैकेंसी दे रखी है सरकारी। ओहो अच्छा जी, पैरामेडिकल कैटेगरी की कितनी है? 1,376, भैया बहुत ज्यादा होती है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल, ये देख लो भैया कितनी कितनी वैकेंसी दे रखी है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, ये देखो कितनी कितनी वैकेंसी। लोको पायलट वही वाले होते हैं जो इंजन में बैठकर रेल चलाते हैं। ठीक, अच्छा जी, और देखते हैं उत्तर प्रदेश में। भैया उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भैया बोलबाला रहता है जी। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस में 28,138 पदों पर भर्ती आने वाली है। अच्छा, इतने पे अनाउंस हैं, ओके। ये कब होता है? कांस्टेबल के लिए 12th पास, 18 साल उम्र होनी चाहिए।
60,244 भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ओह, जिनमें से भैया 25,000 क्रॉस RW के ही पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ चलता है? ये रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर। यूपी पैट होने जा रहा है, जिसके माध्यम से बहुत सारी भर्ती आएंगी, जिसमें एक बड़ी भर्ती लेखपाल की होगी, 10,000 पद। ये सारा का सारा दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने भाई बहन को भी भेज सकते हो, अपने यार दोस्त को भी भेज सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, बिहार भर्ती, जो बच्चे बिहार से देख रहे हैं, बिहार पुलिस में 21,391 वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ाया था बिहार कांस्टेबल के लिए। बिहार कांस्टेबल के लिए नई भर्ती चल रही है, जुलाई में एग्जाम है, तो 19,838 वैकेंसी, 12,000 वैकेंसी और आने वाली है जल्द ही, ये देख लीजिए अनाउंसमेंट। और बिहार कांस्टेबल 19,838 पद, BSSC स्टेटिकल ऑफिसर 682, स्टेटिक वाला होगा, स्टेटिक्स। पैरा फार्मासिस्ट 2,473, जनरल मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट और ड्रेसर, देख लो। यानी कि हर एक लेवल पे आपको वैकेंसी यहां पर क्रिएशन दिखाई देगी। ओके जी, राजस्थान भर्ती की बात करें, पुलिस कांस्टेबल की 10,000 भर्ती चल रही है। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की 53,749 पदों पर भर्ती चल रही है। ये देख लीजिए, ये इसका वो दे रखा है, 28/4/2025 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। ये सारा का सारा आप इसको देख सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन सी पोस्ट, कौन सी वैकेंसी हमें किस लायक जॉब दिलवाएगी, आपको ये पता लगाना है। और किसी भी वैकेंसी या पोस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसका नाम यूट्यूब पे डालकर RW डालकर सर्च कर लो, सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये देख लीजिए, स्टाफ SSC वालों ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया। ये देख लो, टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 वालों के लिए। यहां पर साफ साफ पूरा का पूरा सब कुछ दे रखा है, कौन कौन सा पेपर, स्टेनोग्राफर का, सिलेक्शन पोस्ट का कौन कौन सा पेपर कहां कहां पर, देख लो एग्जाम कितने कितने तारीख को होगा। यानी कि SSC वाले पहले ही बता देते हैं कि ये जो जॉब के पेपर हैं इस डेट में होने वाले हैं। देख लो भैया, जैसे कि ये रहा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली एंड सेंट्रल, सब इंस्पेक्टर ये आपका वही CPO वाली रेंज का। तो ये सारा का सारा दे रखा है कि पेपर कौन सी डेट में होना है, सब कुछ ये पहले से ही बताते हैं। तो आप इसका SSC का कैलेंडर भी देख सकते हो, तो इसमें कब पेपर होना है तो यही आपको ध्यान से देखना है, बस उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपके लायक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारा का सारा दे रखा है SSC वालों ने। अच्छा, जैसे SSC में कौन कौन सी जॉब होती हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CHSL की होती है, SSC GD की होती है। SSC GD आप देख पाओगे, इसका काफी ज्यादा बोलबाला चलता है। MTS की होती है, CGL की होती है, बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। और इंडियन रेलवे में भैया ग्रुप D की, RRB NTPC 12th लेवल की भी होती है, रेलवे पुलिस की भी निकलती है जो सबसे हाईलाइट है। डिफेंस में आप जा सकते हैं, यानी कि आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है जी, इंडियन एयरफोर्स। ओके, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्स में यानी कि कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, CSF रिक्वायरमेंट, ये सब आता है। और आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्ट यानी कि ग्रामीण डाक सेवा, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर निकल